तो लास्ट क्लास हमारी थी हाँ, किसे डाउट था लास्ट क्लास में? रिवाइज कराएं या फिर कंटिन्यू करें आगे से? यस बोलो। कल की क्लास में किसी को डाउट था? अमर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर थोड़ा रिवाइज करा दीजिए, बाकी हाँ, डाउट तो ऐसा कुछ है नहीं। डाउट ठीक है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो। मैंने आपके मेथड्स के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। किसके बारे में? मेन मेथड। मेन मेथड क्या है? एक मेन मेथड, ये एक स्पेशल मेथड है। किसके लिए? जेवीएम के लिए, है ना। जेवीएम के लिए स्पेशल मेथड है, इसे कॉल करता है। कोई भी काम करना होता है जेवीएम को तो फर्स्ट मेन मेथड को कॉल करता है। मेन मेथड इनपुट, मेन मेथड एक इनपुट ले रहा है। वो किस टाइप का है? स्ट्रिंग एरे। स्ट्रिंग एरे मीन्स ये आपका स्ट्रिंग टाइप के मल्टीपल रिकॉर्ड को स्टोर कर सकता है। ठीक है, स्ट्रिंग एरे मीन्स मल्टीपल स्ट्रिंग स्टोर कराने के लिए हम क्या करते हैं? सेम टाइप के एलिमेंट, जिसको बोलते हैं होमोजीनियस टाइप के एलिमेंट। अगर होमोजीनियस एलिमेंट है हमारे पास, अगर उनको स्टोर कराना है तो उस टाइप का हम क्या करते हैं? डेटा टाइप बनाते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स, ऑनली स्ट्रिंग है तो हमें स्ट्रिंग एरे। इंट टाइप का रिकॉर्ड हमें स्टोर कराना है तो इंट एरे। बुलियन टाइप का बुलियन एरे। तो जिस टाइप का हमें रिकॉर्ड स्टोर कराना है उसका डेटा टाइप बनाएंगे। और एरे, तो एरे मैंने आपको कल बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे चीज़ें चलती हैं, डेटा कैसे स्टोर होता है ना। तो स्ट्रिंग एरे, सॉरी, मेन मेथड इनपुट ले रहा है स्ट्रिंग एरे का ऑब्जेक्ट। क्लियर? इतना समझ में आया? इसका मतलब ये है कि अगर मैं मेन मेथड को कोई इनपुट देता हूं तो वो इनपुट हम क्या कर सकते हैं? गेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड m1 मेथड है ना। m1 मेथड को मैं अगर बनाता हूँ स्ट्रिंग एरे args, स्ट्रिंग एरे आर्क्स। ठीक, इसका मतलब ये है कि मुझे स्ट्रिंग का डेटा पास कराना है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा। तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम अगर यहाँ से स्ट्रिंग, देखो, एक लोकल वेरिएबल स्ट्रिंग एरे str इक्वल टू करली ब्रेस डबल कोट के अंदर क्या है वैल्यू? ए कॉमा, अभी एरे नहीं बताया ना तुम लोगों को? नहीं, ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। बस मतलब हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड है, एक से ज़्यादा, तो हम क्या कर रहे हैं? स्टोर करा रहे हैं। तो ए बी सी कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट्स। किस टाइप का? ऑनली स्ट्रिंग टाइप का। अगर मैं स्ट्रिंग की जगह नंबर टाइप, सॉरी इंट टाइप का अगर डेटा दूं तो बताइए स्ट्रिंग एरे में स्टोर होगा, यस या नो? कंट्रोल एस से कंपाइल। तो यहाँ देखिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। स्ट्रिंग एरे में आप ओनली किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं? स्ट्रिंग। आप यहाँ पास क्या दे रहे हैं ना? इंट टाइप का। तो यहाँ पास क्या एरर क्या आ रही है? लाइन नंबर 4 में एरर इनकम्पैटिबल टाइप। इनकम्पैटिबल टाइप मीन्स
इंट कैन नॉट बी कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। इंट जो है, इंट नंबर क्या बोल रहा है कि इंट डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं किया सकता है स्ट्रिंग फॉर्म में। तो इसलिए एरे अगर आप होमोजीनियस टाइप का एलिमेंट देंगे तो ही एक्सेप्ट करेगा। अगर आप इंट दे रहे हैं तो इंट टाइप की एरे आपको क्रिएट करना होगा, और डबल टू डबल टाइप का एरे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, m1 मेथड कॉल कीजिए। m1 किस टाइप का मेथड है, स्टैटिक मेथड ना, m1 स्टैटिक मेथड है। तो या तो आप क्लास के नेम से डायरेक्ट कॉल कीजिए, या करंट क्लास में अवेलेबल है तो क्लास नेम मैंडेटरी है या नहीं। करंट क्लास में, करंट क्लास में स्टैटिक मेथड मैंडेटरी है या ऑप्शनल, मैंडेटरी है या ऑप्शनल। करंट क्लास में स्टैटिक मेथड कॉल कराने के लिए क्लास नेम मैंडेटरी है या ऑप्शनल, ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल है। स्टैटिक, ओनली स्टैटिक मेथड, नॉन की नॉन स्टैटिक मेथड नहीं, ओनली स्टैटिक मेथड। ठीक है, m1 मेथड। अब m1 मेथड जब आप कॉल करेंगे तो बताइए ये m1 मेथड जो आपने यहाँ पास डिफाइन किया है, क्या ये नॉन पैरामीटर है या फिर पैरामीटराइज है? पैरामीटराइज ना। पैरामीटर मीन्स एक इनपुट ले रहा, वो किस टाइप का लिया, इनपुट लिया जा रहा, स्ट्रिंग अरे। अरे मीन्स एक रेफरेंस डेटा टाइप। अगर आप डायरेक्ट डबल कोट सी या डी पास करते हैं तो बताइए ये भी तो स्ट्रिंग है ना, क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है ये मेथड? कंट्रोल एस कंपाइल एंड वन रन। क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ, इनकम्पैटिबल टाइप, स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्ट टू स्ट्रिंग एरे। दिख रहा है ना यार, स्ट्रिंग को आप स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब कि आपको स्ट्रिंग एरे का ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग एरे आपको पास करना होगा। तो यहाँ ये स्ट्रिंग एरे है हमारे पास, str कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, अब कोई इशू, अरे अब कोई प्रॉब्लम अभी कोई प्रॉब्लम है? str किस टाइप का है, स्ट्रिंग एरे टाइप का। तो ये जो डेटा है स्ट्रिंग एरे, ये आपके पास स्ट्रिंग एरे रिकॉर्ड्स है, लेकिन ये जो मेथड है ये किस टाइप का इनपुट ले रहा है, स्ट्रिंग एरे का। तो कोई इशू अब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिस टाइप की इसकी रिक्वायरमेंट है उस टाइप का हम डेटा पास कर रहे हैं। तो ये str किस टाइप का है, स्ट्रिंग एरे टाइप का। कंट्रोल एस सेव, कंपाइल, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आउटपुट, आउटपुट कुछ नहीं आएगा क्योंकि हम कुछ भी अभी डिस्प्ले नहीं करा रहे। ठीक है अब मान लीजिए मुझे प्रिंट करना है, किसे, इस मेथड को प्रिंट करना है। तो बताइए स्ट्रिंग एरे में ये रिकॉर्ड args में रिकॉर्ड स्टोर्ड है या नहीं। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, देखो एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, सारे का डायग्राम समझो, क्योंकि आपको मेन मेथड के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको मेन मेथड भी समझ में आ जाएगा और ये भी आपको आइडिया हो जाएगा दोनों। और ये काम करते हैं कंट्रोल जेड और ये रिकॉर्ड
स्ट्रिंग एरे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्लास लोड होगा जेवीएम में, जेवीएम क्लास लोड करता है क्लास लोडर की हेल्प से। इसके बाद स्टैटिक वेरिएबल सर्च किया जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल अवेलेबल है या नहीं है। देन इसके बाद कंट्रोल किसके पास आएगा, मेन मेथड के पास। मेन मेथड सर्च करता है क्या, ये आपका लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग एरे। किस टाइप का है, स्ट्रिंग एरे। तो मीन्स एसटीआर का एक एसटीआर नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होगा। स्ट्रक्चर सभी फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके सब लोग फ्लो बनाने लगेंगे, नहीं, लाइन बाय लाइन ए टू जेड स्टेप में आपको मल्टीपल टाइम्स इसलिए बोलता हूँ कि आप फ्लो फ्लो पकड़ेंगे तो सारी आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आएगा ऊपर से नीचे तक। बीच से प्रोग्राम समझने की कोशिश मत कीजिए, डायरेक्ट आप ऊपर से आइए। फर्स्ट स्टेप, देन सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तो सारा प्रोग्राम आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ क्या है, एस टी आर एक लोकल वेरिएबल। यस, लोकल वेरिएबल मीन्स लोकल मेमोरी। एस टी आर किधर बनेगा, जे एस से जावा स्टैक एरिया में, जे जावा स्टैक एरिया में। इसमें क्या है, एक रेफरेंस स्टोर होगा। देखिए एरे एरे का एक एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो दो टेक्निक है। फर्स्ट जो है कर्ली ब्रेस, सेकंड जो है आपका न्यू के थ्रू। आप चाहें तो न्यू के थ्रू कर सकते हैं। न्यू मतलब जैसे न्यू स्ट्रिंग एरे। अब इसमें मैंडेटरी क्या है, एरे की साइज। एरे की साइज 4 या 5। अब 4 या 5 अगर आपने बता दिया कि एरे की साइज जो होगी कितनी, 4 ओनली, तो आप इसमें 4 एलिमेंट ही आप स्टोर करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आप स्टोर नहीं करा सकते। तो ये अप्रोच भी है। या फिर अब इसमें स्टोर कैसे करेंगे, एस टी आर ऑफ जीरो इंडेक्स में वैल्यू स्टोर कीजिए। अभी इंडेक्स आपको डायग्राम बना रहे दोनों को, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। इसके अंदर ए स्टोर कीजिए, एस टी आर ऑफ वन इंडेक्स पे। इसमें बी स्टोर कीजिए, और इसी तरह से आपका ये 2 एंड 3, इधर क्या आएगा आपका सी एंड डी। कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट आपने, क्योंकि 4 आपकी साइज क्या है, एरे की साइज 4। आपने कितना रिकॉर्ड स्टोर किया, 4। ठीक है, कंपाइल करते हैं इसको, प्रोग्राम को कंपाइल टाइम में कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट। अब इसको प्रिंट कराने के लिए अभी आपको स्टेप बता रहे हैं। तो फर्स्ट अप्रोच ये है। सेकेंड अप्रोच क्या आपका, ये जो वैल्यू आप यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर न्यू कीवर्ड से, देखिए एरे के दो कॉन्सेप्ट हैं। इन दोनों का काम, ओह ये लाइन, और इसमें आपका वैल्यू मान लीजिए 0। ये क्या है आपका इंडेक्स नंबर 1 2 एंड 3। जैसा इससे पहले मैंने आपको बताया था, न्यू कीवर्ड से मेमोरी क्रिएट होगी। यस, न्यू कीवर्ड से मेमोरी क्रिएट। एसटीआर एक स्टैक एरिया में, जावा स्टैक एरिया में क्या बनेगा, इसकी वेरिएबल्स क्या नाम होगा, एसटीआर। इसमें क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मान लीजिए क्या जनरेट हुआ है, 1122। स्टोर्ड होगा 1122।
तो ये जब स्टोर करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट किसे पॉइंट करता है, इस ऑब्जेक्ट को हीप एरिया में, है ना। अगर इसे पॉइंट करेगा str, न्यू str4 स्ट्रिंग एरे, एरे की साइज कितनी है 4, तो जो साइज बनेगी मेमोरी, मेमोरी कितनी, कितने साइज की होनी चाहिए 4। तो मेमोरी का नेम फर्स्ट 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 3 डेटा, इसके अंदर डेटा स्टोर होगा। तो सेम प्रोसेस चाहे आप ए बी सी डी, तो एस टी आर, अब मुझे डेटा स्टोर कराना था, एस टी आर ऑफ जीरो, एस टी आर ऑफ जीरो मतलब एस टी आर ऑफ जीरो, जीरो के अंदर क्या स्टोर करा ए, तो एस टी आर ऑफ जीरो ए। फिर नेक्स्ट डेटा स्टोर कराना एस टी आर ऑफ वन, वन क्या है इंडेक्स नंबर, वन में क्या स्टोर होगा बी, इसी तरह से 2 में सी, 3 में डी। तो ये समझ में आया ऑब्जेक्ट। तो इंडेक्स पे, इंडेक्स में क्या है 1 बाई 1, जीरो फर्स्ट एलिमेंट जीरोथ इंडेक्स पे, सेकेंड एलिमेंट 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे। तो इंडेक्स कितना हो रहा है 3, एलिमेंट कितने हैं टोटल 4। एरे की साइज कितनी है, एरे की साइज 4। इंडेक्स जो स्टार्ट होता है हमारा 0 से स्टार्ट होता है आपके जावा में। एरे एरे अगर हम स्टोर करते हैं एरे में तो इंडेक्स बेस पे चलता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। तो ये प्रोसेस, ये वाली अप्रोच समझ में आई। या तो आप एरे के लिए न्यू स्ट्रिंग एरे आप क्रिएट कर सकते हैं। इंट के लिए क्या करना होगा, इंट टाइप का डेटा स्टोर करना है तो इंट एरे ए आर ऑफ इक्वल टू न्यू इंट एरे ऑफ, मैंडेटरी क्या है इसमें, इसकी साइज, तो आप इसकी कोई भी साइज आप दे सकते हैं इसके अंदर साइज। डेटा स्टोर कराने के लिए एरे ऑफ कितनी साइज है, यहाँ भी 5 की जगह 3 रख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जीरो एलिमेंट में आपको, सॉरी जीरो इंडेक्स पे 1 1 कॉमा ए आर ऑफ कितना 1 इक्वल टू 2 ए आर ऑफ, ये कितना है आपका 2 के बाद 3, सॉरी 2 इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं डेटा स्टोर कराने के लिए। तो ये क्या है, थोड़ा सा लेंदी अप्रोच है। क्या अप्रोच लेंदी है कि फर्स्ट आप न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, देन एरे की साइज डिसाइड करना, उसके बाद एरे सेट करना। सॉर्ट क्या है, शॉर्ट, इसका शॉर्ट क्या है, शॉर्ट ये है कि डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, इंट एरे, ये आपने रेफरेंस क्रिएट किया, रेफरेंस वेरिएबल मीन्स डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं करली ब्रेस से। तो एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के हमारे पास कितने अप्रोच हैं यार, 2 अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच न्यू कीवर्ड से एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, सेकंड करली ब्रेस। तो याद रखना करली ब्रेस क्या काम करता है, एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट कराने के लिए। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। नेक्स्ट इसके अंदर डेटा इनिशियलाइज कराने के लिए, तो जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू आपने यहाँ दिया है, तो एरे ऑफ जीरो ना करके आप डायरेक्ट यहाँ पास फर्स्ट एलिमेंट जो आप रखे हैं, तो ये जीरोथ इंडेक्स कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। देन 1 एलिमेंट, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। तो ये टोटल साइज कितनी होगी, जितना आप डेटा पास करेंगे इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होगा और उसकी साइज भी फिक्स्ड होगी। तो कितनी साइज हो गई, साइज 4, इंडेक्स आपकी 0 to 3। तो ये शॉर्ट वे है एरे क्रिएट करने का। तो समझ में आया। इसी तरह से स्ट्रिंग में लेंगे तो स्ट्रिंग का शॉर्ट वे क्या है, आपको अपने बताया, ये शॉर्ट वे है। ये
स्ट्रिंग हो एरे, अभी तो चाहे आप ऐसे लिख लो या फिर ऐसे, समझ गए? शॉर्ट वे क्या है स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। अब देखो आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? सर आ रही यस सर, आवाज आ रही है। आ रही है। यहाँ समझिए, तो स्ट्रिंग एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ किस तरह से, जिस तरह से ऊपर टॉप में, तो यहाँ भी स्ट्रिंग एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। इसमें क्या होगी, इस एरे का डेटा स्टोर होगा, ये आपका डेटा ABC एंड इंडेक्स नंबर। जीरो 1 2, इसमें क्या स्टोर होगा, A B एंड C, ठीक है। ये पॉइंट करता है, ये जिसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट होगा, इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस मान लीजिए 2233 स्टोर किया जाएगा। कैसे स्टोर होता है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, देन ये रेफरेंस वेरिएबल में असाइन किया है। असाइन अगर नहीं करोगे, इक्वल इक्वल सिंबल का मतलब क्या है, असाइनमेंट। अगर असाइन नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगा, नहीं। आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कहीं और कीजिए और डेटा कहीं रेफरेंस वेरिएबल कहीं और बनाइए तो चलेगा, एक्सेप्ट होगा, नहीं होगा। तो इसलिए आपको असाइन करना होगा। तो हम क्या करें, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसका रेफरेंस इस वेरिएबल में असाइन करा रहे हैं। तो इसीलिए इसको यहाँ पास मैंने क्या किया, यहाँ पास पॉइंट किया इसको इससे, ताकि आप रिलेट कर पाए। ये क्या है, हीप एरिया, ये जावास्टिक एरिया। अब जावास्टिक एरिया में जब क्या मेन मेथड कॉल करेगा तो उसके अंदर जो वेरिएबल में रेफरेंस वेरिएबल क्या स्टोर होगा, रेफरेंस वेरिएबल में 2233। तो सीधा जाके वहाँ सर्च करेगा, किसे, 2233, ना कि इसको नहीं सर्च करेगा, ठीक है। किसे आएगा, इसे सर्च करेगा, ये इसका रेफरेंस, इसके पास का डेटा। ओके, नेक्स्ट अगर आपको डेटा वापस स्टोर कराने के बाद आपको फेच करना है, मीन्स रीड करना है, डेटा क्या स्टोर्ड है, यहाँ हीप एरिया में ऑब्जेक्ट क्रिएट है, डेटा स्टोर्ड है, तो आप रीड कैसे कराएंगे? डेटा रीड कराने के लिए तो सबसे पहले आपके पास लोकल वेरिएबल रेफरेंस क्या है, रेफरेंस, तो फर्स्ट रेफरेंस चाहिए डेटा रीड कराने के लिए। तो str रेफरेंस ऑफ कौन सा इंडेक्स का डेटा आपको चाहिए, 0 इंडेक्स का चाहिए, 1 और 2, कोई एक, या ऑल 2 चाहिए, ऑल अगर सारे चाहिए तो फर्स्ट आपने 0 बनाया, कॉमा, देन str, ये आपका 1 का भी फेच करके देगा, देन str 2 का भी निकाल के देगा। समझ गए? ये आपका क्या है, सिंपल वे है। तो str में से str 0, तो str सीधा सर्च करेगा, कंट्रोल str रेफरेंस ऑब्जेक्ट 0th इंडेक्स प्रिंट कर देगा A, देन 1 प्रिंट करेगा B, 2 प्रिंट किया जाएगा C। तो ये समझ में आया कैसे डेटा सेट किया जा रहा है? ये है सेट करने का अप्रोच। डेटा सेट करना, डेटा सेट कैसे किया जा रहा है आपका, सेट डेटा, यहाँ ये डेटा सेट करा रहे हैं, ठीक। ये आपका यहाँ से, ये क्या है आपका टेक्निक, डेटा गेट करने के लिए। गेट डेटा फ्रॉम एरे ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ आप समझिए, जब ये तो आपका मेमोरी स्ट्रक्चर है ना, मेमोरी में आपका कॉन्सेप्ट ये, लेकिन प्रोग्राम में आप देखिए कि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डेटा सेट कर दिया, सेट करने के बाद आपने एक मेथड कॉल किया। मेथड कौन सा मेथड है, M1 मेथड।
M1 मेथड को आपने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस str। str क्या है? ये str का रेफरेंस यही है ना इसके अंदर स्टोर्ड। यस, आपने किसे पास किया? M1 को। M1 मेथड सीधा कंट्रोल आएगा यहाँ स्ट्रिंग एरे। ये अब ये स्ट्रिंग एरे आर्क्स, आर्क्स स्ट्रिंग एरे आर्क्स। अब स्ट्रिंग एरे आर्क्स, अब ये आप बताइए जिस तरह से इसको रेफरेंस मेमोरी मिली लोकल वेरिएबल को इधर, है ना, स्टोर्ड हुआ, तो इस तरह से पैरामीटर को भी इस तरह मिलेगा मेमोरी। क्या नाम से होगा? ARGS। तो एक लोकल मेमोरी क्रिएट होगी, लोकल मेमोरी जिसका मेमोरी का नेम पैरामीटर मेमोरीज, ये भी मेमोरी होगी जिसका नेम क्या होगा? ARGS आर्क्स। इस आर्क्स में यहाँ से जो रेफरेंस ये डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ असाइन किया इसके मेमोरी में, मीन्स ये इसको हमने उठाया और किसको पास कर दिया? M1 मेथड को। तो M1 मेथड जब कॉल किया जाएगा, M1 मेथड कॉल करेगा तो सीधा कंट्रोल इसके पास आएगा और ये एक मेमोरी क्रिएट होगी, क्या नाम से? ARGS। और इसके अंदर क्या होगा? वो रेफरेंस जो यहाँ से आया है इसको आपको इसके अंदर स्टोर किया जाएगा। फ्लो समझ में आ रहा है? अब ये फ्लो समझे। डेटा ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट हुआ? इधर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसकी रेफरेंस मेन मेथड के पास था, मेन मेथड के अंदर स्टोर था जावास्टिक एरिया। लेकिन ये रेफरेंस जो था, ये रेफरेंस किसका? ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किया, ये ऑब्जेक्ट हीप एरिया में स्टोर्ड है, उसका रेफरेंस आईडी है। अब वो रेफरेंस आईडी मैंने किसे पास कर दिया? M1 मेथड को। लास्ट टाइम पे मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था कॉलेज वाला कि आप लोगों का पेपर सीट अलग अलग बॉक्सेस में रखा है। तो मान लीजिए नैनिका का बॉक्स नंबर 2 था, अगर वो बॉक्स नंबर 2 साक्षी को पता चल जाए तो सीधे वो बॉक्स नंबर 2 में से नैनिका का रिकॉर्ड निकाल सकती है ना? यस। तो वही चीज है, हम जो बॉक्स नंबर 2 मीन्स ये इसका रिकॉर्ड हम सीधा पास कर रहे हैं किसे? थर्ड पार्टी को, और वो थर्ड पार्टी सीधा यहाँ जा रही है, अपने अलग मेमोरी बनाई, उसमें क्रिएट की और यहाँ से सीधा कॉल करेगी किसको? अब सीधा इसको रेफरेंस मिल गया तो मीन्स ऑब्जेक्ट मिल गया, है ना? क्लियर? रेफरेंस मीन्स ऑब्जेक्ट। अब ये और ऑब्जेक्ट से कनेक्शन क्रिएट कर सकती है। यस, तो साक्षी ने कनेक्शन क्रिएट किया। अब रीड कैसे करेगी? कैसे रीड करेगी? ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस मिल गया मीन्स इसके पास ARGS। तो रीड करने का सिंपल अप्रोच ये है, ये इसने क्या किया? यहाँ से डेटा को रीड कर लिया। तो ये इसको क्या बोलते हैं? गेट डेटा। इधर सेट किया था, इधर से अपने इसने क्या किया? गेट कर लिया। ये सेट करने का अप्रोच था। ये इधर रिकॉर्ड को सेट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डेटा सेट किया। M1 मेथड पास किया रिकॉर्ड, पास किया ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसे? M1 को। इसने एक लोकल वेरिएबल किए, इसने होल्ड किया इसके रेफरेंस को। इस रेफरेंस के थ्रू हमने एक एक डेटा, सॉरी यहाँ str लिखा है, यहाँ पास क्या आएगा? str की जगह क्या आएगा? हाँ, अरे मेमोरी नेम ना, मेमोरी का नेम क्या है? ARGS। ARGS। तो फर्स्ट रिकॉर्ड ये डिस्प्ले करेगा A, सेकंड B, E एंड C। इस तरह से हमारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे, प्रिंट हो जाएंगे। यस, तो यहाँ हमने डेटा सेट किया था फर्स्ट अप्रोच, दोनों अप्रोच बता रहा हूँ। अब रिकॉर्ड हमें यहाँ से रीड करना है डेटा, तो ARGS हमें हेल्प करेगा। ARGS ऑफ कौन सा एलिमेंट? 0th इंडेक्स का। अब जब 0th इंडेक्स का जो रिकॉर्ड दिए हमें दे रहा है तो
हमें स्टोर कराने के लिए किस टाइप का रिकॉर्ड है? स्ट्रिंग ना, स्ट्रिंग एरे S1, इसको स्टोर कर लेंगे। S1 में हमने स्टोर किया। इसी तरह से ARGS ऑफ 1, ARGS ऑफ 1 इक्वल टू स्ट्रिंग of S2 and last record S3 S4, 4 रिकॉर्ड्स हैं। ये इंडेक्स 2 3, ये 3 एंड 4, समझ गया? अब मुझे सिंपली प्रिंट कराना है, तो सिंपल प्रिंट कराने के लिए system dot out dot println of this S1 S1 plus S2 plus S3 plus S4, S1 S2 S3 plus 4, ठीक है? तो सारे के सारे रिकॉर्ड जिसने एंटर किया था, स्टोर किया था, वो हमें प्रिंट कर दो, ठीक है? ये S1 में जो स्टोर हुआ, S2 में, S3 में सारे रिकॉर्ड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ पहले फर्स्ट, फिर आपको इसका भी प्रोग्राम बता रहा हूँ, डिजाइन स्ट्रक्चर। क्या आउटपुट है यार? हाँ, ABC ना, ABCD आउटपुट दिखा। हाँ, हेलो, यस सर। आउटपुट समझ में आया? कैसे आया डेटा, कहाँ से किधर से कैसे आया? यस। या तो आप ये अप्रोच अपनाएं, या फिर मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताया था, आप शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक कर्ली ब्रेस, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन कॉमा, यहाँ पास ए, अभी फिलहाल के लिए A B कुछ भी रख सकते हैं, नेम जो भी रखना है, नेम रखना है, नेम रखिए, सॉरी, ABCD, या फिर ऐसे भी आप रख सकते हैं। कंपाइल्ड, प्रोग्राम कंपाइल्ड एंड रन, इस तरह से आपका ABCD ये आ गया, ठीक है? इंट एरे टाइप के लेना है तो इंट एरे भी आप ले सकते हो। तो कॉन्सेप्ट देखिए, समझिए। अब यहाँ से ये लाइन आपको एक्सप्लेन करना है ना, कॉपी, जो ये लाइन हमने क्रिएट करी, इसको मैं रिमूव करता हूँ, पेस्ट, कंट्रोल V, पेस्ट प्रोग्राम, अब इसमें ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर हुआ था। अब ये S1 में क्या स्टोर होगा, नैनी का आप बताइए। S1 रेफरेंस में इसका भी मेमोरी क्रिएट होगा ना। S1 में क्या स्टोर होगा, मेमोरी नेम S1, कितने मेमोरीज क्रिएट होंगी, 1 2 3 4, S1 S2 3, बोलो नैनी का। S1 S1 में क्या डेटा स्टोर होगी सर 0। S1 में 0 स्टोर होगी, और S2 में और सर 1। 1, और S3 S4 में
S3 में सर 2 और 4 में 3। अच्छा यहाँ देखो ARGS आर्क्स ऑफ जीरो, आर्क्स ऑफ जीरो, आर्क्स जो है ये रेफरेंस किसका होल्ड करता है, इस ऑब्जेक्ट का, है ना। ये ऑब्जेक्ट है ना जिसका 2 2 3, इसका आर्ग्यूमेंट, ये जो है आर्ग्यूमेंट, एक मेमोरी बनी आर्ग्यूमेंट जिसने किसका रेफरेंस होल्ड किया, इस ऑब्जेक्ट का, पॉइंट करता है इस ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसमें इसने बोला है कि मैं जो पॉइंट कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के पास जीरो, एक इंटरनली इसके अंदर क्या है, मल्टीपल मेमोरीज क्रिएट है। तो मेमोरी का नेम, फर्स्ट मेमोरी का नेम क्या है, जीरो। तो जीरो मेमोरी, ये जीरो मेमोरी इसके पास गया, बताया कि आर्क्स ऑफ जीरो में जो डेटा है वो क्या है, ये तो इंडेक्स नंबर है ना, इंडेक्स नंबर मीन्स मेमोरी का नेम, ये मेमोरी का नेम है, नेम। लेकिन जब आप कॉल करेंगे मेमोरी के नेम के थ्रू तो आपको उसका डेटा मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, उसके अंदर जो डेटा स्टोर्ड है, अब मेमोरी नहीं आएगी ना, मेमोरी का नेम है, लेकिन उसके अंदर जो डेटा स्टोर करेंगे वो डेटा आप फेच कर सकते हैं, उसको स्टोर करा सकते हैं। तो हमने उस मेमोरी में स्टोर क्या कराया है, ABC। तो जब हम डेटा गेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा उस मेमोरी के नेम से, ABC, है ना। ये जैसे मान लीजिए मैंने इंट a इक्वल टू 10 स्टोर्ड कराया और मैंने प्रिंट किया, प्रिंट a, प्रिंट ए करूंगा तो अब बताइए आउटपुट क्या मिलेगा, ए मिलेगा या 10। नहीं का नंदन बताइए। सर ए 10 मिलेगा। 10 मिलेगा ना, क्यों, क्योंकि हमने 10 स्टोर्ड कराया है। हाँ ए तो नहीं मिलेगा, जी ए तो सर। मेमोरी नेम है। इस तरह से जब हम एरे लेते हैं तो इसमें प्रिंट करो जीरो, जीरो क्या है, मेमोरी का नेम। तो जीरो प्रिंट करने के लिए जब हमने बोला तो किसे प्रिंट करना है, कौन सा रेफरेंस, वो ऑब्जेक्ट हमें मालूम होना चाहिए ना। तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, एरे है। तो एरे इसलिए बना रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस मेमोरी, कंटिन्यूअस मतलब 1 2 3 ऑटोमेटिक ये रीड करता है। तो इसलिए हम इसको क्या है, ARGS ऑफ जीरो, जीरो मीन्स आर, ये इसकी मेमोरी का नेम। तो मेमोरी का नेम जीरो है, तो जीरो में जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो इंडेक्स पे वैल्यू क्या रखी हुई है, ए सर ना। 10। ओ सॉरी ए। हाँ जीरो इंडेक्स पे, यहाँ नहीं, ये नहीं इसको, सर। ये जीरो इंडेक्स पे ए वैल्यू है ना। तो जब जीरो इंडेक्स से हम बोलेंगे कि है आर्क्स ऑफ जीरो मुझे वैल्यू प्रोवाइड करो, तो ये क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ए ना। तो ये ए हम कहाँ स्टोर करा रहे हैं, एक अलग से मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, इसके अंदर स्टोर करा रहे हैं, समझ में आ रहा। ये आर्क्स ऑफ जीरो, ये आपको एक अलग से मेमोरी में, आपने एक मेमोरी बनाया S1 नाम का, क्यों, स्ट्रिंग टाइप का मेमोरी क्रिएट होगा ना। अरे ये लोकल वेरिएबल, जितना भी आप मेमोरी, ये रेफरेंस वेरिएबल आपने जितना भी बनाएंगे उतना वेरिएबल्स मेमोरी क्रिएट होंगी, ये मेमोरी क्रिएट करने का ही सिंटेक्स है, मालूम है ना। मेमोरी कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये डेटा तो हमें दे रहा है, अगर आप मेमोरी क्रिएट नहीं करेंगे तो स्टोर कहाँ करेंगे। हाँ, स्टोर कराने के लिए हमारे पास मेमोरी होगा ना। आप बड़े साइज की मेमोरी में से छोटा सा आपको पार्ट चाहिए, कुछ चाहिए, तो आपको उसके लिए मेमोरी होना चाहिए ना। जैसे कि आपका गेस्ट आते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास बॉटल में पानी, बॉटल में आपने पानी रखा है, किसी को पानी देना होगा पीने के लिए, तो आप एक गिलास में निकाल के देंगे ना। जब गिलास है या कंटेनर में से जो पानी जहाँ स्टोर्ड है उसमें से एक गिलास पानी निकाला फिर दिया, कंटेनर तो नहीं दे देंगे उठा के कि ये कंटेनर में ही पी जाओ, है ना, समझे। तो इस तरह से जो चीज़ें हमें निकालनी है तो उसके लिए एक स्मॉल साइज का स्टोरेज एरिया चाहिए जो हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये लार्ज स्टोरेज एरिया है, यहाँ से निकालेंगे, इसमें से एक स्मॉल स्टोरेज एरिया इसके अंदर रखेंगे एक एक डेटा, फिर वहाँ से फेच करेंगे, ठीक है। तो अब बताओ, यहाँ पास S1 नाम की मेमोरी क्रिएट होगी, क्या वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी, बोलो क्या वैल्यू स्टोर होगी अब। वो नैनी का आप ही से पूछ रहे हैं, आप बताइए।
जी सर। सर ए होगी। हाँ ए होगी। मैं तब तक पूछता हूँ जब तक आप लोगों को एकदम फुल कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ सर अरे यही होगी सर, कितने बार पूछेंगे, है ना। एस2 में क्या आएगा? सर बी आएगा। हाँ ठीक है, समझ में आया आप कॉन्सेप्ट? यस सर। हाँ ठीक है, इस तरह से सी एंड डी। तो हमने इसको क्या किया था, फाइनली आउटपुट प्रिंट किया था। जब S1 में ए बी सी डी स्टोर्ड होगा तो यहाँ पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सारे के सारे को जोड़ के प्रिंट करेगा ना, यहाँ पास आउटपुट देगा ए बी सी डी, है ना। ए बी सी डी आउटपुट मिला, समझ में आया? मतलब स्ट्रिंग एरे, ये जो है इनपुट स्ट्रिंग एरे किसी भी टाइप का इनपुट, अगर इंट एरे टाइप का है तो यहाँ इंट इंट एरे, तो इसमें डेटा आप किस में करेंगे स्टोर, स्ट्रिंग में करेंगे या इंट में? इंट में। इंट एरे, एरे मीन्स ग्रुप, इंट ओनली वन एलिमेंट, एरे मीन्स ग्रुप, और ओनली इंट मीन्स वन रिकॉर्ड, प्रिमिटिव टाइप। ठीक है, यहाँ इंट, अब इधर से सारा रिकॉर्ड क्या करो, 1 1 कॉमा 2 2 कितना है, 5 हो गया। अच्छा 0 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या आउटपुट आएगा, कोई बताएगा? कौन बता सकता है? एरर आएगा, क्यों? कहाँ स्ट्रिंग ले लिया हमने? हैं? किधर स्ट्रिंग एरे, हमने किधर लिया है स्ट्रिंग एरे यार? इंट एरे तो है। अच्छा मेन मेथड में बोले स्ट्रिंग एरे, क्यों आयुष? मेन मेथड तो वो तो फिक्स है, अगर आप चेंज कर दोगे ना तो जेबीएम पहचानेगा भी नहीं। ठीक है, वो जेबीएम का फ्रेंड है, उसको स्ट्रिंग एरे ही चाहिए। इंट एरे दोगे तो पहचानेगा नहीं, बोलेगा कि लगता है कोई दूसरा आ गया, डुप्लीकेट है। ठीक है, उसको ओरिजिनल चाहिए। इसको आप छोड़िए, मेन मेथड पे अभी आएंगे। मेन मेथड बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है यार। ठीक है, जब मेन मेथड पढ़ाऊंगा तो अभी देखना। अभी मेन मेथड इस पे अब इसलिए एंटर नहीं कर रहा हो क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी आप समझे नहीं हो। मेन मेथड इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, ये जो सारी चीजें जितनी भी मेहनत चल रही है ना मेन मेथड को समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो बताओ कहाँ एरर आएगी? एरर नहीं आएगी यार, कंपाइल। अरे 1 1 2 2 3 4 4 क्यों आएगा यार? प्लस कर रहे हैं ना, S1 प्लस S2। तो 11 प्लस 22 कितना होगा? 33। सम 33 आएगा प्लस सर 30। सबका। हाँ इसका सम कर रहे हैं ना, डिजिट इंटर तो है ना 10 स्ट्रिंग। आएगा सर। हाँ। कितना 110 आएगा। आया समझ में? है इंटरेस्टिंग ना? अच्छा चलो ठीक है, देखो इधर। अब क्या समझ में आया कि अगर कोई डेटा इनपुट, कोई इनपुट पास कर रहा है हमारी मेथड को
तो हम किससे रीड कर सकते हैं? ये कोई रिकॉर्ड अगर इनपुट आ रहा है तो रीड करने का अप्रोच समझ में आया? ये रीड कर रहा है ना, रीड एंड डिस्प्ले। ये क्या है? इनपुट भेज रहा है। कौन इनपुट? ये M1 मेथड। M1 मेथड से इनपुट आ रहा। तो अगर मैं मेन मेथड को इनपुट दूं तो क्या आप रिकॉर्ड रीड कर सकते हो? अगर मेन मेथड को इनपुट दिया जाए तो क्या रिकॉर्ड रीड किया जा सकता है? यस। तो मेन मेथड को मैं चल रहा हूं इनपुट प्रोवाइड करने। तो मेन मेथड को इनपुट कैसे दोगे यार? मेन मेथड को इनपुट कैसे मिलेगा? जब JVM जब आप कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद जैसे ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा टेस्ट मेन, उस टाइम पर ही मेन मेथड कॉल होता है। तो जब मेन मेथड कॉल होगा तो उसी टाइम पर ही हमें इनपुट देना होगा। अगर मान लीजिए M1 आपने कॉल किया और कोई रिकॉर्ड आपने नहीं दिया, तो बताइए, यहाँ पास कोई रिकॉर्ड नहीं दिया तो क्या एरर आएगी? यहाँ जो आप डेटा फेच कर रहे हैं ना, यहाँ पास प्रिंट करा रहे हैं, तो क्या एरर आएगी? कौन बताएगा? एरर आएगी या नहीं आएगी? हाँ आएगी यार। कौन सी एरर? कंपाइल टाइम एरर नहीं। कौन सा एरर? रन टाइम। क्या एरर आया? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मतलब क्या है? इंडेक्स 0 आउट ऑफ बाउंड फॉर द लेंथ ऑफ 0 मीन्स ये जो आप जीरो इंडेक्स के लिए जब आप सर्च करने जा रहे हैं वहाँ कोई रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है। मीन्स देखो, ये जीरो इंडेक्स कॉल के यहाँ, इसके बाद रेफरेंस सीधे चला जाएगा यहाँ 0। अब 0 में बताइए कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं है। मीन्स इस टाइप का रिकॉर्ड क्या है? इस टाइप की मेमोरी ही नहीं है, तो 0 है नहीं, तो क्या बोलेगा कि एरे से बाहर, मतलब ऐसा कोई मेमोरी ही नहीं है। तो इंडेक्स से बाहर हो गया ना, इंडेक्स आउट ऑफ, इंडेक्स में है ही नहीं। ये जो 0 है वो इंडेक्स भी नहीं है, इसलिए वो क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। तेरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, जो आप सर्च करना चाहते हो उस टाइप का कोई इंडेक्स ही नहीं है यार। समझ गए? इसलिए एरर आ रहा। तो आप समझिए, यहाँ हमें क्या करना होगा? रिकॉर्ड पास करना पड़ेगा। तो जो रिकॉर्ड आप देंगे, जितने एलिमेंट देंगे उतना आपको मैंडेटरी है। जितना आप फेच कर रहे हैं इतना मैंडेटरी है। ज़्यादा आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ज़्यादा आप दे सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना हमें ज़रूरत है हम उतना ही डेटा को रीड करेंगे, जितना ज़रूरत नहीं है उसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पास अब एरर के चांसेस नहीं है। किसके चांसेस है? 110। समझ में आया? ज़्यादा, आपसे ज़्यादा एलिमेंट देंगे उससे कोई मतलब नहीं है। जितना आप रीड करेंगे उतना डेटा मिलेगी, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट है जो, वो तो आपका उसमें डेटा स्टोर्ड रहेगा ना मेमोरी में। यहाँ डेटा आपका स्टोर्ड है, लेकिन आप बोले कि मुझे ऑल रिकॉर्ड नहीं रीड करना है, आपको ओनली 2 रिकॉर्ड रीड करना है, तो आप 2 रिकॉर्ड रीड कीजिए, तो आपको 2 रिकॉर्ड का आपको आउटपुट मिलेगा, ना कि ऑल रिकॉर्ड। इसको छोड़ दीजिए, ये तो मेमोरी में रहेगा, जितना आप मांगेंगे उतना मिलेगा। लेकिन जो चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है, अगर आप उसे मांगेंगे तो बताइए एरर आएगी कि नहीं आएगी? है? जो चीज़ें मेमोरी में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उस चीज़ को आप बोल रहे हैं कि फेच करो, तो कहाँ से होगा? तो आपको रन टाइम में प्रॉब्लम आएगी। रन टाइम में वो एरर आएगा। क्या एरर आएगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा था। चलते हैं मेन मेथड में। अभी किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? चले मेन मेथड। साक्षी, कोई क्वेरी? जल्दी बोलो, क्योंकि टाइम अपने पास कम है। नया बैच स्टार्ट होने वाला है, 5 मिनट बाकी है।
सर कोई डाउट नहीं। इसको मैं रिमूव कर रहा, इसको भी रिमूव। मेन मेथड को इनपुट दिया जा रहा, ठीक है। कैसे? कंट्रोल एस सेव कंपाइल, वन मिनट। देखो cmd कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। क्या नाम है? कंपाइलर। कंपाइल करता हूँ और मुझे पास करना है, सॉरी, एक मिनट, एक लाइन बनाते हैं यहाँ। क्या है? args ऑफ args ऑफ 0। ये आपको क्या रिकॉर्ड दिया जाएगा? कुछ भी मान लीजिए, आपने रिकॉर्ड लिया स्ट्रिंग s1, स्ट्रिंग s1 और सिस्टम डॉट प्रिंट ऑफ, ठीक है, रीड एंड डिस्प्ले करो। तो मेन मेथड क्या है? स्ट्रिंग एरे आर्क्स ऑफ 0 में जो भी डेटा देंगे स्टोर करेगा यहाँ, और हमें क्या करना है? डिस्प्ले कराना है, ठीक है, सिंपल। किधर चला गया यार? cmd टेस्ट मेन डॉट जावा cmd। फर्स्ट कंपाइल कर लो, जावा सी टेस्ट मेन डॉट जावा, कंपाइल। मुझे इनपुट देना है हाँ, क्या नाम है? जावा टेस्ट मेन। इनपुट क्या चाहिए? स्ट्रिंग नेम कोई सा भी नेम पास कर सकते हैं यहाँ से। यस, जैसे कि मान लो अमर आपने पास किया। आप बताइए डिस्प्ले क्या किया जाएगा? इनपुट आउटपुट क्या हुआ? आया अमर। ये आउटपुट है यार, दिख रहा? ये इनपुट, ये आउटपुट। नहीं समझ में आया? अच्छा, एक सेकेंड, इनपुट आउटपुट नहीं समझ में आया, डायरेक्ट देखिए। माई नेम इज, ठीक है, अब शायद डिफ्रेंशिएट कर सको। कंपाइल एंड रन करने के लिए अमर था, इस टाइम पे आयुष। आप समझ में आया? माय नेम इज आयुष। समझ में आया प्रोग्राम कैसे गया? यहाँ से कंट्रोल कहाँ जा रही है आपकी? मेन मेथड के पास। मेन मेथड एग्जीक्यूट हो रहा, देन उसके बाद प्रिंट किया। तो इनपुट आप कहाँ से दिए है यार? पैरामीटर cmd से। cmd से आपने क्या है? मेन मेथड को इनपुट दिया है। मेन मेथड इनपुट ले रहा ना? कैसे पता चला मेन मेथड का? अरे args क्या है? आर्क्स ऑफ 0 इंडेक्स की। बोलेगे ठीक है, 0 इंडेक्स का मैं एक इंडेक्स और दे रहा हूँ, उस दूसरे इंडेक्स पे भी अब डेटा प्रिंट कर रहा है। s2 ऑफ args ऑफ 1। यहाँ आपका कॉपी पेस्ट, इधर s2
compile, first compile, program compile and run. आयुष के बाद एक नाम और दे देते हैं, जैसे कि मान लो स्मिथ एंड जैकी. My name is Smith and second my name is Jackie. आया समझ में? इनपुट किधर से लिया है? 2 इनपुट्स, इनपुट 1, इनपुट 2. तो मीन्स जो फर्स्ट रिकॉर्ड ये कहाँ स्टोर हो रहा है? स्ट्रिंग एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है. कौन क्रिएट कर रहा है? इंटरनली JVM. और उसके अंदर स्टोर कर रहा है 0th इंडेक्स पे स्मिथ एंड 1 इंडेक्स पे जैकी. इस तरह से अगर मल्टीपल रिकॉर्ड अगर किसी को पास करना है, जैसे कि किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड इनपुट लेना है, उसकी आईडी, नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ और बाकी सारी चीज़ें, तो क्या यहाँ CMD से डेटा हम ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं या नहीं? यस, यहाँ से इनपुट भेज रहे हैं किधर? यहाँ से इनपुट और इधर से कैलकुलेट होकर आउटपुट आ रहा. तो आज के लिए इतना रखो. कल आपको इसके बाद नेक्स्ट आपको बताएंगे कि कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर, मेन मेथड का इंटरनल स्ट्रक्चर, देन इसके बाद कैसे लॉजिक वगैरह सॉल्व करते इसका. ठीक है? हाँ, इंट ले सकते हैं ना किसी भी टाइप के डेटा. मैं भी बता रहा हूँ ना, उसको कल बताऊंगा कैसे. अब डायरेक्ट इंट नहीं ले सकते, स्ट्रिंग एरे है, डायरेक्ट आप कन्वर्ट कराएंगे इंट में तो इनकम्पैटिबल इशू आएगा. इसलिए कैसे उसको हैंडल करना है वो सारी चीज़ें आपको कल बताएंगे. ठीक है, चलो कल मिलते हैं. आयुष सिंह, समझ में आ रही है क्लास? आयुष सिंह, यस सर. कंटिन्यू करोगे यहाँ से कि नया बैच में जाना है? समझ में आ रहा? यस सर, आपको मैसेज कर दूंगा, फिर बता दूंगा. हाँ ठीक है, मुझे बता देना. अगर इसमें कंटिन्यू करना होगा तो फिर बता देना. चलो ठीक है, ओके बाय.